नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो आपके जीवन के बारे में कुछ ऐसे छुपे हुए रहस्यमय बातें और कुछ ऐसी गुप्त घटनाएं बताने वाला है जिसको जानने के बाद में आप खुद ही बहुत आश्चर्यचकित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मैं ये बात बताना चाहूंगी जिसे जानने के बाद आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपने अपने जीवन काल में बहुत सारे ऐसे समय देखा है जिसमें आप अपने आंसुओं को लेकर अकेले ही बैठे हैं। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब आप अपने दिल की बात किसी से भी नहीं कह पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोगों को आपके जीवन में भगवान कुछ जब भी अच्छा देना चाहता है, लेकिन कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आ जाते हैं जो आपके साथ में बुरा करते हैं। लेकिन आप लोगों को कुछ लक्षण जानने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, जो गुण आपके अंदर पाया जाता है, और आप दोस्तों समझ जाइए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भगवान ने ही आपको चुना है। जैसा कि दोस्तों आप सभी ये बात जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के कण-कण में ईश्वर का वास होता है। हर जगह भगवान मौजूद है, यह सभी जानते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों हमारे शरीर के अंदर भी भगवान का निवास होता है और इस संसार के हर एक क्षेत्र, हर एक दिशा में भगवान का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि भगवान भी सब प्रत्यक्ष रूप से हमें दर्शन नहीं देते हैं, हमें मार्गदर्शन नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों हमें उनके मौजूदगी का एहसास तो हर समय रहता ही है। कुछ दोस्तों ऐसी ही चीजें आपकी राशि वाले जातकों के साथ में इन कुछ दिनों में घटित होने वाली हैं। दोस्तों बता दें कि किसी को जीवन में ढेरों दुख मिलते हैं तो किसी का जीवन मिला जुला रहता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के साथ में जब भी कुछ भी बुरा होता है तो वह एक बार ये अवश्य ही सोचता है कि पता नहीं क्या परमेश्वर उससे प्रेम करते हैं या फिर नहीं। दोस्तों आज की इस कहानी में, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे संकेत बताएंगे कि आप अपने ईश्वर से कितने निकट हैं और वह आपको कौन से संकेत देकर अपनी कृपा आप पर बरसाना चाहते हैं। दोस्तों बता दें कि परमपिता आपको कितना प्रेम करते हैं। आध्यात्मिकता एवं ज्ञान वृद्धि हेतु हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। और आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब तो करिएगा, लेकिन इसे अपने तक सीमित ना रख के अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करिएगा, ताकि हर प्रकार की आपकी राशि से जुड़ी हुई जानकारी सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। तो नोटिफिकेशन बेल को दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि हर प्रकार की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए दोस्तों, यदि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो उसका पहला संकेत तो यह होता है कि आप जो भी करोगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको विफलता ही मिलेगी। देखिए कहने का तात्पर्य कुछ गलत नहीं है। बता दें यह सुनकर आपको थोड़ा विचित्र लग सकता है कि अरे ये क्या बात हुई, परंतु ये एकदम सच्चाई है कि आप हर चीज में अपना 100% तो देंगे ही, परिश्रम और मेहनत भी करेंगे, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और दोस्तों ये बार बार होगा, जब तक होता रहेगा दोस्तों, जब तक कि आपकी आंखें नहीं खुल जाती हैं। दोस्तों दूसरा संकेत है कि आपको अपने ऊपर जो भी विश्वास है वह खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें जब परमेश्वर आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेलापन लगने लग जाता है। दोस्तों आप ये नहीं समझ पाओगे कि आखिरकार आपको आगे करना क्या चाहिए। आप खुद को एक ऐसी स्थिति में महसूस कर सकते हैं जहां आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, और तभी आपको ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। आप किसी को अपनी परेशानी शेयर नहीं कर पाओगे। याद रखें दोस्तों, यदि किसी को अपनी आप परेशानी बता भी दोगे तो यह उनके लिए बहुत छोटी बात होगी दोस्तों, या फिर लोग आपकी बात पर ध्यान भी नहीं देंगे। दोस्तों ईश्वर का तीसरा संकेत है वह आपके जीवन में दुख अपनी चरम सीमा पर होंगे। दोस्तों आपको लगेगा कि आखिरकार मेरे जीवन में इससे बुरा ही आखिरकार क्या हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस कर लेंगे। दोस्तों आपने महान लोगों का जीवन तो देखा ही होगा। सभी अपने जीवन में बड़े से बड़े दुख निकले और उनके अंदर वैराग्य आया, और इस जीवन और सांसारिक सुखों के आगे ईश्वर को जानने की उनके मन में प्यास जगी, और अंत में उन्होंने परमेश्वर का साक्षात भी प्रार कर दिया। दोस्तों इन दुखों से मनुष्य टूट तो जाता है, लेकिन इन दुखों से ईश्वर के प्रति प्रेम भी विकसित हो जाता है। वह ये समझ जाता है कि संसार में सारे सुख तो नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो इस संसार से कुछ परे है।
और वह शायद ईश्वर ही होता है। दोस्तों, ईश्वर हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझोगे, आप जिद को भी नहीं समझ सकते हो। दोस्तों, चौथा जो संकेत है वह है जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी, तब आपके भीतर एक खोज शुरू हो जाएगी। यानी कि आपके भीतर ही आपके अंदर की एक रिसर्च शुरू हो जाएगी। इससे आप खुद को ही परखने लग जाओगे। अपनी कमियों और खामियों की जड़ तक जाने का आप प्रयास करोगे। अपने जीवन में आपने जो कुछ भी खो दिया है या जिसमें भी आप विफल हुए हैं, उसका कारण आप ढूंढने लग जाओगे। आप खुद से सवाल जवाब करोगे। दोस्तों, यही वह वक्त होता है जब आप अपने अंदर से आत्मा से जुड़ने लग जाते हैं, परमात्मा के निकट जाते हैं। वह आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। दोस्तों, पांचवा संकेत है आपके चरित्र में, आपके व्यक्तित्व में बदलाव आता है। दोस्तों, जब आप खुद से जुड़ने लग जाते हो तो आप खुद को और अपनी खामियों को समझने भी लग जाते हो। इससे आप खुद को बदलना और तराशना भी शुरू कर देते हो। दोस्तों, आप पहले से ज्यादा शांत, स्थिर, चीजों को गहराई से समझने वाला बनने लग जाते हो। दोस्तों, जब भी हम ईश्वर की राह में जाने लग जाते हैं, तब वह सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आता है, ताकि हम उसकी भाषा को समझ सके। दोस्तों, जब तक हम परमेश्वर के गुणों को नहीं समझ सकेंगे, तब तक हम ईश्वर और उसके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसीलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लेकर आते हैं, हमें उनकी भाषा को समझना सिखाते हैं, चाहे वह फिर दुख हो या फिर कोई और खास अनुभव। छठा संकेत है आप किसी भी चीज में हार या फिर जीत का अनुभव नहीं करोगे। दोस्तों, ये वह वक्त होगा जब आप पूरी तरह से बदल चुके होंगे और आपके अंदर बदलाव आ रहा है और अब आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलता जाएगा, जिससे सांसारिक जीवन में घट रही घटनाओं का आप पर असर थोड़ा कम होगा। बाहरी सांसारिक घटनाओं को आप एक नाटक के रूप में देखना शुरू कर दोगे, ना कि एक वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा। आपके लिए संसार महज एक नाटक होगा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। दोस्तों, सातवां संकेत है जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट पहुंच चुके हो, तभी आपके जीवन में सबसे बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, यह परमेश्वर की सबसे कड़ी परीक्षा होती है। यहाँ पर आपका विश्वास, आपकी बुद्धि, हर चीज खोली जाएगी जो कुछ भी अभी तक आपने अपनी यात्रा और साधना के द्वारा सीखी है। इस वक्त आपके जीवन में ऐसी परेशानियां, दुख या फिर इतना ज्यादा ऐशो आराम आ जाएगा कि आपको वाकई ही लगने लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वह केवल एक झूठ है, एक भ्रम है। यह समय सबसे अधिक धैर्य का होता है। अगर इस समय आप अपने पद से विचलित नहीं हुए, तो दोस्तों, आठवीं संकेत के रूप में या तो ईश्वर खुद आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे, फिर चाहे वह किसी भी रूप में हो। दोस्तों, यह आठवां संकेत ऐसा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति पर पहुंचने पर आपके मन में लेश मात्र भी संचय नहीं रह जाएगा कि ईश्वर आपके साथ में नहीं है। आपको हर पल ईश्वर का और उसके आपके साथ होने का एहसास होगा। आप इस अनुभूति को पाकर मदमस्त रहेंगे और आपको ऐसी शक्ति और आनंद की भी अनुभूति होगी जिसे शब्दों के द्वारा तो नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, यह बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके दिनचर्या के राशि के महाराशि फल के बारे में, जिसमें आप लोगों को कुछ दैनिक सफलताएं मिलने वाली हैं और कैसे आप लोगों को दुर्घटनाओं से सावधान रहना होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हर प्रकार की जानकारी आपको मिले। और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव अवश्य लिखें। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि गुरु जो सबसे भारी ग्रह है, वह आपके ऊपर अपनी कृपा अब बरसाने लग जाएगा और आपको अपने जीवन में नई ऊर्जा प्रदान करेगा। दोस्तों, इसके साथ ही साथ बता दें, यदि आपने थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो आप लोगों को एक बड़ा नुकसान देखना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा संभल कर चलें। दोस्तों, जो भी आपके कार्य हैं वह पूरे होने वाले हैं। आने वाले समय में जो व्यक्ति की चाल में परिवर्तन होने वाले हैं, ग्रह चाल में परिवर्तन है, वो उसके लिए शुभ रहने वाले हैं। दोस्तों, जो लोग आपका अपमान करते थे वह लोग भी अब आपकी कामयाबी देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यूं कह दे तो दोस्तों, सबका समय एक जैसा नहीं रहता है।
ग्रह स्थिति की ओर से, ग्रह नक्षत्रों की ओर से बहुत बड़े संकेत आपको मिल रहे हैं। दोस्तों इस समय आप लोग बहुत ही अधिक अपने जीवन में खुश नजर आने वाले हैं। दोस्तों संतान के करियर को लेकर के चिंताएं भी दूर होने वाली हैं। जो लोग पढ़ाई के प्रति थोड़े लापरवाह हैं, उनको अब थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। जो लोग बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, उनका सपना साकार होने वाला है। रिश्ता दोस्तों इस समय आप लोगों के बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें दोस्तों कि आप लोग इस समय संतान के करियर के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों संतान के आप लोगों को संगति पर काफी ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो दोस्तों वह गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस समय आप लोगों के लिए पूरी तरह से लाभकारी समय रहने वाला है और आप लोग इस समय नए कार्य की भी शुरुआत कर सकते हैं। बेरोजगार लोगों के लिए भी इस समय रोजगार भी प्राप्त हो सकता है, जिनसे वह भी काफी हद तक खुश नजर आने वाले हैं। और आप लोगों को ये भी बता दें दोस्तों कि इस समय आप अपने जीवन काल में अपनी मेहनत से काफी हद तक आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि कुछ अड़चनें आपके जीवन में आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को सावधान रहना होगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज की विशेष सावधानी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।